वेलकम टू माई चैनल। चैनल मोनेटाइज होने के बाद हर यूट्यूबर का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन से ऐड लगाने चाहिए और कौन से स्किप करने चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको कौन से ऐड लगाने चाहिए और किस तरह से अपने ऐड की सेटिंग करनी चाहिए। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये प्रोसीजर आपका मोबाइल और पीसी दोनों पर सेम ही होगा। अगर आप मोबाइल पर ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको ऊपर थ्री डॉट या एरो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने थ्री डॉट या एरो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सेम इसी तरह से ओपन हो जाएगा जिस तरह के पीसी पे ओपन होता है। उसके बाद आपने अपने चैनल के लोगो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से अपने अपलोड डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और मोनेटाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये सारे ऐड आपको एनेबल नज़र आएंगे। अगर एनेबल नहीं है तो आपने इन सबको एनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ड्यूरिंग वीडियो मिड रोल का ऑप्शन भी यहाँ पे टिक नज़र आएगा, तो यहाँ से आपने इसको टिक हटा देना है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। बाकी ये सारे ऐड आपने यहाँ पे एनेबल रखने हैं। ड्यूरिंग वीडियो मिड रोल का टिक आपने इस वजह से हटाना है कि अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा है तो वीडियो को अपलोड करते वक्त आपने यहाँ से इसको टिक कर देना है। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ऐड की सेटिंग कर सकेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी सेटिंग को सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ साइड पे आपको वीडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज़ आपको शो हो जाएंगी, तो यहाँ से ऊपर आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी 30 वीडियो सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आगे आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, तो आपकी सारी वीडियो सेलेक्ट हो जाएंगी। अपनी सारी वीडियोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपडेट वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपने अपडेट वीडियो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्शन, आपने इस बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद आपने अपडेट वीडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन पर मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाएगी। आपको अभी भी यहाँ पर अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ मिल रही होगी, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने यूट्यूब स्टूडियो को रिफ़्रेश कर लेना है। अगर फिर भी नहीं होता तो आपने इसको क्लोज़ करने के बाद दोबारा से ओपन करना है, तो आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑन लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ से मैं यूट्यूब स्टूडियो को क्लोज़ करने के बाद दोबारा से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मोनेटाइजेशन ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जितनी भी वीडियोस थी सब पे मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुकी है। अक्सर दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद अगर हम सारे ऐड इनेबल कर देंगे तो हमारा CTR बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चैनल डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता, आपका चैनल डिसेबल नहीं होगा। अगर आप सारे ऐड इनेबल कर देते हैं तो आपका कुछ वक्त के लिए तो CTR बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अगर आप सारे ऐड नहीं लगाएंगे तो आपकी अर्निंग बहुत कम होगी, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं है। आपको सारे ऐड इनेबल करने चाहिए ताकि आपकी अर्निंग अच्छे से हो। तो सेम इसी तरह से आपने सारी अपनी वीडियोज़ की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर लेना है। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो आप अपनी यूट्यूब स्टूडियो की एप्लीकेशन की मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होंगी तो आपको बहुत ही टाइम लगेगा। तो आपने 1 बाय 1 सब की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर लेना है।